हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करते हैं फार्मूलेशन के बारे में, यानी कि जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं एफईएम में। ठीक है, जो पहला था यानी कि डिस्क्रिटाइजेशन था, दूसरा जो होता है वो फार्मूलेशन होता है। ठीक है, हमने क्या करते हैं उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो जो फार्मूलेशन होता है यानी कि टू डेवलप एलिमेंट करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि फार्मूलेशन में सबसे पहले कि डेवलप करते हैं करेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स को डेवलप करते हैं, यानी कि ईसीएम को। ठीक है, यानी कि नेम ऑफ ईसीएम डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन। किस किस एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है? पहला होता है स्ट्रेस एनालिसिस प्रॉब्लम को। ठीक है, यानी कि एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स, स्ट्रेस एनालिसिस प्रॉब्लम होता है, वहां पर भी क्या करते हैं एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या करते हैं सबसे पहले जनरेट करते हैं। दूसरा यानी कि हीट कंडक्शन प्रॉब्लम, वहां पर भी क्या करते हैं हम एलिमेंट कंडक्टिविटी मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। ठीक है, तीसरा आता है करंट कंडक्शन प्रॉब्लम, यहां पर भी एक एलिमेंट रेजिस्टिविटी मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस एनालिसिस में भी एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स और हीट कंडक्शन प्रॉब्लम में एलिमेंट कंडक्टिविटी मैट्रिक्स और करंट कंडक्शन प्रॉब्लम में एलिमेंट रेजिस्टिविटी मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं सबसे पहले। ठीक, यहाँ पे जो नेक्स्ट यानी कि आता है, नेक्स्ट जो स्टेप है यानी कि मेथड टू फॉर्म ईसीएम। ठीक है, यानी कि जो मेथड हमारे हैं वो क्या क्या है, यानी पहला क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड, ठीक है, वेरिएशनल मेथड है और वेटेड रेजिडुअल मेथड। ठीक है, यानी कि एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स को, ठीक है, फॉर्म करने के लिए वो कौन कौन से मेथड हैं? डायरेक्ट मेथड है, वेरिएशनल मेथड है और क्या है वेटेड रेजिडुअल मेथड है। ठीक है, तो हम पहले मेथड के बारे में क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, यानी कि डायरेक्ट मेथड फार्मूलेशन के बारे में। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले, यानी कि जनरली क्या करते हैं कि वी डायरेक्टली फॉर्मुलेटेड यानी कि फॉर्मुलेटेड कर लेंगे ए और कंसीडर क्या करेंगे एक इलास्टिक स्प्रिंग को। ठीक है, तो जो हमारा इलास्टिक स्प्रिंग हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक हमने क्या कर लिया, एक इलास्टिक स्प्रिंग ले लिया जिसका एलिमेंट क्या है K1 है। ठीक है, और यहाँ पे F1 है, यहाँ पे F2 क्या फोर्स है, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि D1 और D2 है, और जो इसके नोड है वो क्या है 1 और 2 क्या है नोड है। ठीक है, यानी कि जो स्प्रिंग के फोर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा F=KX हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी स्टेप होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए एनी फॉलोइंग कंडीशंस। पहला जो होता है कंस्टिट्यूटिव रिलेटिव होती है, यानी कि दैट डिस्क्राइब हाउ मटेरियल रिस्पॉन्ड टू द अप्लाइड लोड। ठीक है, यानी कि हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि मतलब जो मटेरियल हमारा है जो उस पर लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो मतलब क्या डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि उस पर अप्लाई करने में क्या रिस्पॉन्स हमारे पास आता है। दूसरा इसका है यानी कि कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि जो कंडीशन यानी कि जो हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा उसमें क्या होगा, यानी कि द रिजल्टेंट फोर्स एट ईच नोड इज जीरो, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो मतलब जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि कंडीशन ऑफ कंपेटेबिलिटी। ठीक है, कनेक्टेड इंड्स यानी कि नोड्स ऑफ एडजेसेंट स्प्रिंग हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि जो हमारे कनेक्टेड नोड्स स्प्रिंग है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए हर एक नोड पे यानी कि सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक, ये तीन क्या है इसके कंडीशन है, तो हमें क्या करना होगा फॉलो करना होगा। ठीक, आप अपने एलिमेंट पे पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पर नोड 1 है, यहाँ पे 2, यानी कि इसको I और J मान लेंगे, और यहाँ पे K एलिमेंट हमारा है। ठीक है, यानी E क्या है एलिमेंट को डिनोट करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है Fi और Fj क्या है फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे Di और Dj क्या है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा वो क्या होगा कंस्टिट्यूटिव रिलेटिव क्या होगा, यानी कि F=KT। ठीक है, ये तो F फोर्स हो गया। दूसरा क्या आता है यहाँ पे यानी कि अप्लाइंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, फॉर नोड I, यहाँ पे के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि नोड I के लिए यानी कि K इंटू DI हो जाएगा, K इंटू DI माइनस, ठीक है, हो जाएगा K इंटू DJ इक्वल टू क्या हो जाएगा FI। ठीक है, ये क्या होगा इसके इक्वल होगा। ठीक, आप क्या करेंगे नोड J के लिए निकालेंगे, फॉर नोड J के लिए यानी कि यहां पर भी क्या करेंगे के डी जे, ठीक है, माइनस के डी आई, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ जे के पावर ई हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी, आप इसको माइनस में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इन मैट्रिक्स फॉर्म, जब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो यानी कि डी आई और डी जे के जो कंपोनेंट इसमें हो जाएंगे और इसमें क्या आ जाएगा यानी कि
जैसे हम मैट्रिक्स क्रिएट करते थे वहां पे पीछे, ठीक है, तो उसी सेम क्या करेंगे, ऐसे हम यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये डी आई डी जे यहाँ पे आ जाएगा और एफ आई और एफ जे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो हम यानी कि मैट्रिक्स जो पूरा फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 -1 1 आ जाएगा और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू आती है, ठीक है, जो हमें इनकी एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालना होगा, तो हमें क्या करना होगा कि ई अपॉन एल, ठीक है, हमें करना होगा, इससे करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसके इक्वल होगी, ठीक है। और क्या होगा, यानी कि यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो ये मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि ग्लोबल जो हमारी मैट्रिक्स बनती है वो क्या होती है, के होती है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होगा, ये पूरी जो वैल्यू होगी वो के की वैल्यू होगी, ठीक है। हमें करना होगा एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना हो जब होगा, तो हमें क्या करना होगा, K1 इक्वल टू ये पूरी वैल्यू यूज करना होगा, K2 का भी यहाँ पर से 1 2 आ जाएंगे, बस ये चेंज होगी, और डी आई डी जे सेम होगा और एफ की वैल्यू भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा के होता है वो क्या होता है, इज द एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और जो हमारा डी होता है वो क्या होता है, हाँ, डी इज द नोडल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं, और जो एफ होता है वो होता है इज द नोडल फोर्स वेक्टर होता है, ठीक है। यानी कि ये सारी चीजें यहाँ पे ये होती हैं। जो हमारा नेक्स्ट था यानी कि हीट करंट कंडक्शन था, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि उसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी। तो जैसे हमने एक रॉड ले लिया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यू आई हीट इंटर मार रहा है और क्यू जे क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, और इसकी पूरी लेंथ जो है वो क्या है, एल है। तो यानी कि यहाँ पे टी आई हो गया, यहाँ पे टी जे हो गया, और ये क्या है, एस, यानी कि वो है डायरेक्शन है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा क्यू आई होता है वो क्या होता है, यानी कि जो क्यू आई है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव होगा व्हेन हीट इंटरिंग, और क्यू जे होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि वो हीट क्या हो रहा है, लिविंग हो रहा है। IRM विद एस कोऑर्डिनेट अलोंग द लेंथ ऑफ बार, ठीक है, यानी कि इस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि ये क्या है, लेंथ ऑफ बार हो जाएगा। और कह रहा हूं फोरियर्स, यानी कि द फोरियर्स हीट कंडक्शन इक्वेशन बिकम्स, यानी कि जो हमने HMT में पढ़ा रखा होगा, ठीक है, यानी कि फोरियर हीट कंडक्शन जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, Q इक्वल टू माइनस के dt अपॉन ds, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे dt की वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा टी जे माइनस टी आई, यानी कि माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या होगा, टी जे आगे आ जाएगा, नहीं तो टी आई माइनस टी जे होता है, ठीक है। और ये सारी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि Q इक्वल टू हीट फ्लक्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा, कि थर्मल कंडक्टिविटी होता है, T टेम्परेचर होता है, और A क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक। यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है, यानी कि एनालॉगस टू एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी वो सेम जैसे यहाँ पर बना हुआ, ठीक है, वैसे क्या होगा, ए भी क्या होगा, सेम जैसे पीछे बना था वही बनेगा। ए के अपॉन एल बाहर हो जाएगा, 1 -1 और -1 और 1 यहाँ पे हो जाएगा, टी आई टी जे यहाँ पर आ जाएगा, और क्यू आई ए और क्यू जे ए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी आपकी। एंड देन अगेन डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ठीक है। तो जो हमारी कंडक्टिविटी मैट्रिक्स होती है, यानी कि इफ द बार इज कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रिकल रजिस्टर, ठीक है, देन ओम्स लॉ बिकम्स, यानी कि जो हमारा ओम्स लॉ हो गया था वो क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, ठीक है। तो यानी कि दो नोड होंगे तो उसमें वी आई माइनस वी जे हो जाएगा, वेयर आर जो है वो क्या रेजिस्टेंस है, ठीक। तो इसका यानी कि यहाँ पर आर के टर्म में जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो यानी कि ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी, और क्या है, आई तो यहाँ पे हो जाएगा, और 1 अपॉन आर, तो यानी कि जो मैट्रिक्स के में आएगा वो आएगा 1 अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन आर, और माइनस का 1 अपॉन आर और 1 अपॉन आर, ये वी आई वी जे हो जाएगा, और आई यानी कि ओ आई जे हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगी ये रेजिस्टिविटी मैट्रिक्स हो गया, ये नोडल वोल्टेज हो गया, और यहाँ पे नोडल ये करंट हो गया, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनती है यानी कि ये कंडक्टिविटी मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे हमने आपके लिए मतलब ये डिस्कस यहाँ पे कर लिया कि कंडक्टिविटी क्या हो गया, कंडक्शन वाला डिस्कस कर लिया, और एक जो स्प्रिंग वाला था यानी कि पहला वो भी कर लिया, उसके बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा पहला वाला है नहीं सिस्टम, उसमें क्या होगा, आपके पास ज्यादा उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि उसी पे क्या होता है, हमें एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना होता है, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद सॉल्व करने करके यानी कि जो पोर्शन यहाँ पे होगा उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होगा, चाहे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे यहाँ पे टेम्परेचर हो, चाहे यहाँ पर मतलब वोल्टेज वगैरह हो, ठीक है, जो भी होगा उसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी।